हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको संस्कृत ग्रामर पढ़ाएंगे बेटा। अवयव। अव्यय वह मतलब होता है खर्च, मतलब जो खर्च नहीं होता है, जो परिवर्तित नहीं होता है, जिसमें विकार नहीं होता है। मतलब वे शब्द जो किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलते, वे अव्यय कहलाते हैं। इसकी परिभाषा है सैदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु स विभक्तिषु। सैदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु स विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन वेति तद्वयम्। जो तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में और तीनों वचनों में एक समान रहता है, वे शब्द अव्यय कहलाते हैं। अर्थात वे शब्द जो तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में और सभी विभक्तियों में हमेशा एक समान रहते हैं, वे शब्द आपके क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। जो अव्यय शब्द है वो किसी परिस्थिति में नहीं बदलते, हमेशा एक समान रहते हैं। हमारे संस्कृत में निम्नलिखित अव्यय, मैं आपको कुछ यहाँ अव्यय बताऊंगी, उसके अर्थ और उसके एग्जाम्पल। पहला वर्ड है हमारा अपि। अपि होता है, अपि का अर्थ भी होता है। क्या होता है? अपि का अर्थ भी होता है। लेकिन अपि वर्ड अगर किसी सेंटेंस के प्रारंभ में जुड़ जाता है तो उसका अर्थ क्या हो जाता है? यानी प्रश्नवाचक हो जाता है। अपि का अर्थ क्या होता है? भी होता है। लेकिन अपि सेंटेंस किसी वाक्य के, अपि जो वर्ड है किसी सेंटेंस के या किसी वाक्य के प्रारंभ में जुड़ जाता है तो वह प्रश्नवाचक बन जाता है। यानी क्या, उसका अर्थ क्या बन जाता है? अहम अपि ग्रामम गच्छामि, यानी मैं भी गांव जा रहा हूं। सेकंड है इति। इति यानी ऐसा या फिर क्योंकि। इति का अर्थ क्या होता है? ऐसा या फिर क्योंकि। इसका एग्जाम्पल है पुराणम इत्येव न साधु सर्वम। यानी पुराणों में कहा गया है कि सज्जन लोग सभी जगह नहीं मिलते। पुराणों में क्या कहा गया है? कि सज्जन लोग सभी जगह नहीं मिलते। थर्ड है हमारा इव। इव का अर्थ होता है समान, यानी किसी की तुलना करने में, किसी की तुलना करने में इव शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो तुलना किससे कर रहे हैं? चंद्रमा से कर रहे हैं, तो वहां पर इव का प्रयोग हम करेंगे। उच्चे। उच्चे होता है जोर से या ऊंचा। उच्चे के दो अर्थ होते हैं, जोर से या फिर ऊंचा। तो यहाँ पर इसके दो अर्थ है, जोर से या फिर ऊंचा। तो उच्चे पर्वता संति, यानी पर्वत ऊंचे ऊंचे। या फिर स गायक है उच्चे गायती, वह गायक है ऊंचा गाता है। जो गायक है वो ऊंचा गाता है, यानी जोर से गाता है। तो उच्चे के दो अर्थ हो गए, एक तो हो गया ऊंचा और एक होता है जोर से। नूनम। नूनम का अर्थ निश्चयी। क्या होता है नूनम का अर्थ? निश्चयी। नूनम से सत्यम वरती, निश्चय वह सत्य बोल रहा है। पुरा। पुरा का अर्थ है पहले। पुरा यानी पहले, यानी पहले जो बीत चुका है प्राचीन काल में। तो पुरा पाटलिपुत्र नगरे, पहले पाटलिपुत्र नगर में नंद नाम का राजा था। माँ। माँ यानी मना करना। माँ यानी क्या होता है? मना करना, यानी किसी चीज के लिए रोकना। वो माँ के उस माँ अर्थ में आता है। निषेध होता है रोकना, किसी चीज के लिए मना करना। सहसा मतलब अचानक। सहसा मतलब अचानक। इसके दो अर्थ होते हैं, एक अचानक होता है, एक बिना विचार किए होता है। इसके दो अर्थ होते हैं, अचानक और बिना विचार किए। जैसे कि सहसा विदित ने क्रिया, ये क्या? सुक्ति है, यानी कि बिना विचार किए कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर सहसा का अर्थ क्या हो गया? बिना विचार किए। और अतिथि सहसा एव गृहम आगच्छत, अतिथि अचानक की घर आ गए। यहाँ पर सहसा का अर्थ हो गया अचानक। तो ठीक है ना, यहाँ पर सहसा के दो अर्थ, एक तो बिना विचार किए और एक है अचानक। बही मतलब बाहर। बही मतलब बाहर। जहां भी बही शब्द आता है वहां पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो सह ग्रहात ब्रही भ्रमती, वह घर के बाहर घूमता है। सने मतलब धीरे धीरे। सने मतलब धीरे धीरे से, सने सने चलती, वह धीरे धीरे चलता है। कदा मतलब कब। कदा का अर्थ क्या होता है? कब। सह कदा विद्यालयम गच्छति, वह कब विद्यालय जाता है। कुत्ते मतलब कहाँ से। कुत्ते का अर्थ क्या होता है? कहाँ से। कुत्ते समायो तो योगी है, योगी है तपस्वी कहाँ से आया है।
इतस्तत इधर उधर, इतस्तत मतलब होता है इधर उधर। स इतस्तत भ्रमति, वह इधर उधर घूमता है। समयम च यापयति, वो समय व्यतीत करता है। वह इधर उधर घूमता समय को व्यतीत करता है। अत्र, अत्र का अर्थ होता है यहाँ, अत्र यानी क्या होता है यहाँ। स अत्र निवसति, वह यहाँ निवास करता है। तत्र, तत्र का अर्थ होता है वहां। अत्र और तत्र बिल्कुल उल्टा है। अत्र यानी यहाँ, तत्र यानी वहां। स जयपुरे पढ़ती, वह जयपुर में पढ़ता है। तत्र एवं निवसति, और वहीं पर रहता है। स जयपुरे पढ़ती है, जयपुर में पढ़ता है। तत्र एवं निवसति, वहीं पर रहता है। इदानीम, इदानीम का अर्थ है इस समय। इदानीम क्या होता है इस समय, इस समय वर्तमान काल के लिए आता है अधुना, इदानीम। अधुना, संप्रति, इदानीम ये सब आपस में पर्यायवाची वर्ड है बेटा। दयाले इदानीम क्रीडति, दयाल जो इस समय खेल रहा है। संप्रति भी इस समय होता है। संप्रति देहि दर्शनम, इस समय मुझे दर्शन दो, इस समय मुझे दर्शन दो। यदा, यदा यानी होता है जब, यदा यानी क्या होता है जब, यदा यानी क्या होता है जब। यदा सूर्योदय भवति, जब सूर्य उदय होता है। स पाठम पढ़ती, तब वह पाठ पढ़ता है। कदा, कदा यानी कदा हमारे पहले आ चुका है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे तदा, तदा यानी तब। ठीक है, इसका तदा का ये बनेगा स सूर्योदय भवति, स पाठम पढ़ती। यथा येन प्रकारेण, यथा मतलब जिस प्रकार से, जिस प्रकार। ये स यथावती, वह जैसा बोलता है। तथैव करती, वैसा ही करता है। वह जैसा बोलता है वैसा ही करता है। तथा यानी उसी प्रकार। स तथा कार्यम करोति, वह वैसा ही कार्य करता है। विना, विना करता है विहीन, किसी के बिना यानी अभाव। विना मतलब अभाव, किसी के बिना। ज्ञानम बिना न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। ज्ञान के बिना क्या नहीं है, मुक्ति नहीं है। स्व, स्व होता है आने वाला काल, भविष्य काल के लिए आता है ये। स्व यानी आने वाला काल। अहम स्व जयपुरम गमिष्यामि, मैं कल जयपुर जाऊंगा। है होता है बीता हुआ कल, है नहीं होता है बीता हुआ कल, विपरीत एक दूसरे का ये। स्व होता है आने वाला कल, है होता है बीता हुआ कल। स है पाठम है पठ, वह कल पाठ पढ़ा, उसने कल पाठ पढ़ा। अधुना यानी इस समय, अधुना का इस समय। अभी अधुना पहले भी हमारे आया था, इदानीम आया था, तो मैंने बताया था इदानीम, अधुना, संप्रति, ये सब क्या होता है पर्यायवाची आपस में। इन सब का अर्थ है इस समय, वर्तमान काल के लिए। अधुना बाला पठंती, इस समय बालक पढ़ते, इस समय बालाएं पढ़ती है। कदापि यानी कभी भी। कदापि अधर्म न आचरे, कभी भी अधर्म का आचरण नहीं करना चाहिए। किम यानी क्या, किम यानी क्या। स किम पढ़ती, वह क्या पढ़ रहा है। यत, यत का होता है येन प्रकारेण, यत का अर्थ क्या होता है येन प्रकारेण। क्योंकि भी होता है, यत का अर्थ क्या होता है क्योंकि। राम में सत्यवती, राम सत्य बोलता है। यत है स सर्वम पश्यति, क्योंकि वह सब कुछ देख रहा है, उसने सब कुछ देखा है। राम जो है वो सत्य बोल रहा है क्योंकि उसने सब कुछ देखा है। यावत, जब तक, यावत यानी क्या होता है जब तक। और तावत होता है तब तक, बिल्कुल एक दूसरे विपरीत है। यावत जब तक, तावत तब तक। यावत जब तक, तावत तब तक। तो बेटा हमारे अव्यय पद कंप्लीट हुए। आपको इस जो अव्यय पद है ये आपको वर्ड, उसके अर्थ और उसका एक सेंटेंस आपको अपने कॉपी फेयर कॉपी में करना है। ठीक है बेटा, थैंक यू।